2.2 एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करके हम लोगों को जीरोस पता करने हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सबसे पहले कंपेयर करते हैं। ऑन कंपेयरिंग विद, इसको कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो हमें पता चलता है कि ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -2 है और सी की वैल्यू -8 है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना होता है, नेक्स्ट काम करना होता है हमें ए इंटू सी करना होता है। ए इंटू सी -8 आ रहा है, तो -8 को कुछ इस तरीके से फैक्टराइज करो कि -2 आए, इसको तोड़ने या जोड़ने पर उसके फैक्टर्स को। तो सबसे पहले इसके फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, इसके फैक्टर्स होंगे -8 × 1 या फिर -4 × 2। दो फैक्टर्स पॉसिबल है इसके। तो 8 में एक जोड़ने या एक घटाने पर दो तो आ नहीं रहा, 4 में दो जोड़ने या घटाने पर आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस क्या करने पर आ रहा है, घटाने पर आ रहा है, तो 4x माइनस 2x इसको लिखेंगे। ठीक है, 4x माइनस 2x और माइनस का 8, फिर एक्स स्क्वायर ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। ठीक है, -8 एज इट इज़ उतर जाएगा। एक चीज़ हमें याद रखनी है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर -8 ही आना चाहिए। तो देखो, अगर मैं 4 × -2 करता हूँ तो -8 आ रहा है, यानी कि वेरीफाइड है, ये वाला ले सकते हैं हम लोग। अभी अगला काम क्या करना है, अभी कॉमन लेना है। इन दोनों में से क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x-4 बचा। इन दोनों में से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, वो भी प्लस का, यहाँ पे x-4 बचा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, x-4 कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, x बचा, यहाँ पे क्या बचा, प्लस का 2 बचा। तो अभी ये दो फैक्टर्स आ चुके हैं। फैक्टर से अब हम लोगों को जीरोस पता करना है। तो जीरोस पता करने के लिए एक एक करके दोनों को जीरो से इक्वेट करेंगे। तो व्हेन x-4 बराबर 0 तो x बराबर 4, और व्हेन जब x + 2 बराबर 0 तो x बराबर -2। तो इसके दो जीरोस आ चुके हैं, 4 और -2। अगला काम क्या करना है, इतना काम होने के बाद इसने आगे सवाल में ये बोला है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन होता है उसको भी वेरीफाई कीजिए। पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, तो मैं उसको वेरीफाई करता हूँ। ठीक है, देखो, तो जीरोज कैसे वेरीफाई करते हैं, तो रिलेशन होता है आपके पास, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट में रिलेशन होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, जिसको कहते हैं सम ऑफ जीरोस, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, जिसको कहते हैं हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अगर मैं साइड में ऊपर दोबारा से जाऊँ तो a की वैल्यू, a b और c की वैल्यू दिख रही है तुम्हें, और अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू दिख रही है। इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ। तो मेरे पास क्वेश्चन था x² माइनस 2x माइनस 8, जहाँ पर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू -8 थी, और अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास निकली है, अल्फ़ा की वैल्यू निकली है आपके पास 4 और बीटा की वैल्यू निकली -2। वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सम ऑफ जीरोस वेरीफाई करेंगे। इसके क्या लिखा करते हैं हम लोग, टेकिंग एलएचएस लिया हम लोगों ने। तो एलएचएस में आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा है, अल्फ़ा प्लस बीटा है, अल्फ़ा की जगह पर 4 और बीटा की जगह पर -2। तो 4 में से 2 गया तो आपके पास बच गया 2, ये एलएचएस में आ गया। अब टेकिंग आरएचएस लिया हम लोगों ने। तो आरएचएस में आपके पास है माइनस का b/a, तो माइनस का b की वैल्यू है -2, फिर b की वैल्यू -2 अपॉन में 1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 आ गया। क्या दोनों साइड बराबर आ रही हैं, यस, दोनों साइड बराबर आ रही हैं, क्योंकि एलएचएस बराबर आ रहा है आरएचएस के, हेंस इसलिए सम ऑफ जीरोस वेरीफाइड, सम ऑफ जीरोस वेरीफाइड हो चुके हैं। अभी अगला काम क्या करते हैं हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के को वेरीफाई करने के लिए
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करने के लिए अगेन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में LHS ले लेता पहले, टेकिंग LHS ले लिया हम लोगों ने। LHS में आपके पास है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की जगह पे आपके पास 4 और बीटा की जगह पे आपके पास -2, तो 4 इंटू -2 हो जाएगा आपके पास -8। ये LHS में आ गया। नाउ टेकिंग RHS, टेकिंग RHS में आपके पास है C/A, तो C/A में C की जगह पे आपके पास है -8 और A की जगह पे आपके पास है 1। यहाँ पे लिखे हैं सारा का सारा डाटा मैंने, तो ये आ गया -8। क्या दोनों के दोनों बराबर आ रहे हैं? हाँ, दोनों बराबर आ रहे हैं, तो LHS बराबर आ गया RHS के, हेंस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाइड, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाइड हो गया। तो इस तरीके से ये पूरा सवाल कंप्लीट होता है। पहली स्लाइड यहाँ से जहाँ से हम लोगों ने फैक्टर्स पता किए, दूसरी स्लाइड यहाँ पर जहाँ पे हम लोगों ने वेरिफिकेशन किया है। इतना करने पर एक सवाल कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसको उतार लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो इसके अंदर अगेन कंपेयर करेंगे हम लोग। सबसे पहले कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे a की वैल्यू हो जाएगी 4, b की वैल्यू हो जाएगी आपके पास -4 और c की वैल्यू हो जाएगी 1। अगला काम क्या करते हैं हम लोग? a इंटू सी करते हैं। a इंटू सी करोगे तो आ जाएगा आपके पास 4। फिर अगला काम क्या करते हैं? फैक्टराइज कर लेते हैं, तो 4 इंटू 1 और 2 इंटू 2। इससे आपके पास b आ नहीं रहा, इससे आ रहा है b। क्या करने पर आ रहा है? जोड़ने पर आ रहा है। तो ये लिख लो 4s को, तो हम लोग 4s को लिखेंगे, 4s को लिखेंगे हम लोग 2s प्लस 2s, क्योंकि जोड़ने पर आ रहा है इसलिए हम लोगों ने प्लस का साइन लगाया, ब्रैकेट जरूर लगाना आपको, और प्लस 1। तो हो जाएगा आपके पास 4s माइनस ब्रैकेट को लेगा तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, 2s माइनस 2s प्लस 1। ठीक है, अब कॉमन लेना स्टार्ट करते हैं। इन दोनों में से क्या कॉमन है? इन दोनों में से 2s कॉमन है, तो यहाँ पे बचा 2s, यहाँ पे बचा 1। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है? जब कुछ भी कॉमन नहीं है यहाँ पर तो हम लोगों ने 1 कॉमन ले लेना है। अब 1 भी कौन सा वाला कॉमन लेना, माइनस वाला प्लस वाला, वो इस पर डिपेंड करता है। इसमें 2s पॉजिटिव है, यहाँ पे 2s नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बच जाएगा 2s और यहाँ पे बच जाएगा -1। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है? इस पूरे में से, इस पूरे में से आपके पास 2s माइनस 1 कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा आपके पास 2s, यहाँ पे बचेगा आपके पास -1। तो अब ये तो आ गए, फैक्टर्स आ गए, लेकिन हम लोगों को जीरोस निकालना है। तो जीरोस निकालने के लिए आपके पास पहले व्हेन 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा 1 और s बराबर 1/2। ये आगे s की वैल्यू 1/2, और दूसरा भी वही है, व्हेन 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2। दोनों के दोनों वही हैं। ठीक है, अब अगला काम है हमारे पास वेरिफिकेशन का। ठीक है, वेरिफिकेशन का काम करना है आप लोगों को। तो वेरिफिकेशन के लिए हम लोगों ने सबसे पहले सवाल को दोबारा से उतार लेंगे। तो सवाल को अगर मैं दोबारा से उतारूं तो ये था 4s² माइनस का 4s प्लस का 1, जहाँ पे a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 1 थी। अल्फ़ा की वैल्यू आई है आपके पास 1/2 और बीटा की वैल्यू आई है आपके पास 1/2। ये आपके पास जीरोस है और ये आपके पास कोफिशिएंट है। ठीक है, तो दोनों चीज़ आ चुकी हैं। अब दोनों चीज़ आ चुकी हैं तो हम एक एक करके दोनों चीज़ों को वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वेरीफाई करते हैं सम ऑफ जीरोस को। ठीक है, सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। तो टेकिंग LHS लिया, तो LHS में आ जाएगा आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, दोनों को ऐड कर दिया तो ये आ गया आपके पास 1। फिर टेकिंग RHS लिया हम लोगों ने, तो RHS में आपके पास है माइनस का b/a। तो माइनस का b यानी कि माइनस का 4 अपॉन में 4,
इससे ये कट गया और ये बच गया 1। क्या दोनों पार्ट बराबर है? हाँ बराबर है। तो एस ऑफ जेड सम ऑफ जीरोस वेरीफाइड, सम ऑफ जीरोस वेरीफाइड हो चुके हैं। अभी नेक्स्ट काम क्या है, आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई करना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई करने के लिए हम लोगों ने पहले प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा आपके पास अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर का सी अपॉन ए। तो अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1/2, पहले लिख लो, टेकिंग LHS। तो अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1/2 और बीटा की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1/2 1/2 1/2 हो जाएगा 1/4। अभी RHS ले लो, टेकिंग RHS में आपके पास क्या है, सी अपॉन ए। तो सी की जगह पे आ जाएगा आपके पास 1 और ए की जगह पे आ जाएगा 4। क्या दोनों पार्ट बराबर है? हाँ बराबर है। तो सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाइड। ठीक है, तो इस तरीके से वेरीफाइड हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लेना, ये भी सवाल दो पार्ट में गया है। यहाँ पे आपके पास जीरोस पता करें और यहाँ पे आपके पास वेरिफिकेशन किया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में आपके पास है 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। तो सबसे पहले इसको रीअरेंज करोगे, तो जाएगा 6x² माइनस का 7 पहले आ जाएगा। हाँ माइनस 3। फिर कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c। तो a की वैल्यू आएगी आपके 6, b की वैल्यू आएगी आपके पास -7 और c की वैल्यू आएगी -3। ठीक, फिर अगला काम क्या करोगे, अगला काम करोगे a और c को मल्टीप्लाई करोगे। a और c को मल्टीप्लाई किया आपने तो माइनस का 18 आ गया। अब इसको फैक्टराइज कर लोगे तो ये हो जाएगा 18 इंटू 1 या फिर 9 इंटू 2 या फिर 6 इंटू 3। ये तीन ही फैक्टर बनते हैं। तो तीनों में से कौन से वाले पार्ट से माइनस का 7 आ रहा है? इस वाले पार्ट से माइनस का 7 आ रहा है। क्या करने पर आ रहा है? माइनस करने पर आ रहा है। तो आपने क्या किया, 7 को तोड़ लिया। तो लिखोगे आप 6x² माइनस बाहर ले लिया, क्या करने पर आ रहा था? माइनस करने पर आ रहा था। तो 9x माइनस का 2x और माइनस का 3। ठीक है, वही चीज़ आपको याद रखनी है कि मल्टीप्लाई करके यहाँ पे जो दे रखा है -18 तो -18 ही आना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -7 आना चाहिए, वो तो आ रहा है। तो ये आ जाएगा आपके पास 6x² ब्रैकेट खुलेगा माइनस का 9x और प्लस का 2x प्लस सॉरी -3 -3। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है? इन दोनों में से 3 कॉमन है, x कॉमन है। यहाँ पे बच गया आपके पास 2x, यहाँ पे बच गया आपके पास -3। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। तो क्या कॉमन लेंगे? 1 कॉमन लेंगे। प्लस क्या माइनस का इस पे डिपेंड करेगा। प्लस का 2 है, यहाँ पे भी प्लस का 2 है तो 1 कॉमन जाएगा। तो 1 कॉमन हो गया तो हो गया 2x -3। फिर अब इन दोनों में से क्या कॉमन है? इन दोनों में से कॉमन है आपके पास 2x -3। तो यहाँ पे बचेगा आपके पास 3x और यहाँ पे बचेगा प्लस का 1 बराबर में 0। तो व्हेन 2x -3 बराबर 0 तो 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2। ठीक, फिर व्हेन 3x + 1 बराबर 0 तो 3x बराबर -1 तो x बराबर माइनस का 1/3। ठीक, ये अल्फ़ा और बीटा दोनों निकल गए। तो अभी हम लोगों ने क्या काम करना है, अभी हम लोगों को सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ वेरीफाई करना है। ठीक, तो वेरिफिकेशन करते हैं। या वेरिफिकेशन वाला पार्ट मैं छोड़ देता हूँ, आप खुद कर लेना। ठीक है, मैं 0 0 सबके निकाल के देता हूँ क्योंकि वेरिफिकेशन तो होगा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास है 4u² + 8u। तो आपको इसको कंपेयर करना ही नहीं है उससे। कंपेयर इसलिए नहीं करना क्योंकि इसका तीसरा पार्ट गायब है, सी नहीं है यहाँ पर। तो डायरेक्ट ही यहाँ पर कॉमन लेने स्टार्ट कर दोगे। तो इन दोनों में से कुछ कॉमन होगा, वो कॉमन का पार्ट नाम है u
4u, तो जब 4u यहाँ पे कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच गया u और यहाँ पे बच गया 2। फिर अब यहीं से ही व्हेन 4u बराबर 0 तो u बराबर 0, एक पार्ट ये आ गया। और व्हेन u प्लस 2 बराबर 0 तो u की वैल्यू आ गई -2। तो ये दो फैक्टर्स इसके निकल चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है आपके पास फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में आपके पास है टी स्क्वायर माइनस 15। अगेन इसमें बी वाला पार्ट गायब है। जब भी आपके पास बी वाला पार्ट गायब हो, ठीक है, सी वाला पार्ट गायब है तो डायरेक्ट कॉमन ले लोगे। लेकिन अगर बी वाला पार्ट गायब है, बी वाला पार्ट गायब है तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। ठीक है, और आपके पास अगर बी स्क्वायर में नहीं दे रखा है तो अंडर रूट लगा के स्क्वायर बना लोगे उसको। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, ए प्लस बी होगा एक बार तो टी प्लस रूट 15 नमस्कार। नमस्कार मिस्टर रवि जी से बात हो रही है? जी बोलिए। कैसे हो सर? बढ़िया। शिवराज बात कर रहे हैं, मैथ्स वैशाली का जो पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स कराता हूँ। अच्छा शिवनेश जी बोलिए, क्या हुआ? बढ़िया सर, कैसे हो आप? मैं अभी आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ सर, मेरी क्लास चल रही है। ठीक है, हाँ। तो एक बार प्लस हो गया, एक बार माइनस हो गया, तो इसके वही दो पार्ट। व्हेन टी प्लस रूट 15 बराबर 0 तो टी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास अंडर रूट ऑफ 15 का नेगेटिव वाला। और व्हेन टी माइनस रूट 15 बराबर 0 तो टी बराबर अंडर रूट 15। ये दो पार्ट आ गए इसके। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन कराता हूँ आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और रिलेशनशिप वेरीफाई कर लेना। लास्ट क्वेश्चन है सिक्स क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, और ये है आपके पास ये 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस 4। तो सबसे पहले इसको तो कंपेयर करना ही पड़ेगा आपको, फिर कंपेयर करो इसको। कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3, बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -1 और सी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -4। फिर ए और सी को मल्टीप्लाई करना है आपको। ए और सी को मल्टीप्लाई किया आपने, ए इंटू सी किया तो आ गया -12। -12 के फैक्टर कर लिया आप लोगों ने, -12 इंटू 1 लिख सकते हैं इसको हम लोग, -6 इंटू 2 लिख सकते हैं और -4 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो कौन से वाले पार्ट से 1 आ रहा है? इस वाले पार्ट से 1 आ रहा है। क्या करने पे 1 आ रहा है? माइनस करने पे 1 आ रहा है। तो वही लिख लो, आपके पास हो जाएगा ये आपके पास हो जाएगा 3x स्क्वायर, ब्रैकेट लगाया, क्या करने पा रहा है? माइनस करने पा रहा है, तो 4x माइनस 3x माइनस 4। तो ये जाएगा 3x स्क्वायर, ब्रैकेट खुलेगा, माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस 4। इन दोनों में से क्या कॉमन है? कुछ x सा दिख रहा है कॉमन, तो हो जाएगा 3x और यहाँ हो जाएगा -4। इन दोनों में से क्या कॉमन है? इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, तो यहाँ जाएगा 3x माइनस 4। फिर इन दोनों में से क्या कॉमन है? दो बार कॉमन लेना था, इन दोनों में से कॉमन है आपके पास 3x माइनस 4, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 1। अगेन दो बार, व्हेन 3x माइनस 4 बराबर 0 तो 3x बराबर 4 और x बराबर 4/3। और व्हेन x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर -1। तो ये इस तरीके से 6 के 6 पार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम लोग सेकंड पार्ट। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना फैक्टर्स को और वेरीफाई कर लेना।
तो सेकंड पार्ट ये रहा आपके पास। सेकंड पार्ट में आपके पास क्या दे रखा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सवाल आपके पास बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पता कीजिए। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ ईच ऑफ द गिवन नंबर्स, ठीक है, इन सारे नंबर्स का, एज सम एंड प्रोडक्ट। सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है। तो सबसे पहले पार्ट में आपके पास सम यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है 1/4, और प्रोडक्ट यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखा है -1। आपको क्या पता करना है? टू फाइंड में आपके पास है, टू फाइंड में आपके पास है ax² प्लस bx प्लस c पता करना है। ये आपको पता करना है। तो ये पता कैसे चलेगा? इसका फॉर्मूला है सीधा। फॉर्मूला क्या है आपके पास? फॉर्मूला है x² माइनस सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो x² माइनस सम ऑफ जीरोस की जगह पर आता है अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह पर आता है अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, ये फार्मूला है आपके पास। तो इस फार्मूले को किस तरीके से हम सवाल के अंदर अप्लाई कर सकते हैं वो देखते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा x² माइनस सम ऑफ जीरोस की जगह पे दे रखा है 1/4, तो यहाँ पर रख देंगे 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह पे रख देंगे -1 क्योंकि दे रखा था। अब इन सब का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 4। ठीक है, तो हो जाएगा 4x² माइनस का x और माइनस का 4। सब में से 1/4 को हम ले लूँ तो ये कुछ इस तरीके से देखेगा 4x² माइनस x माइनस 4। ये आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक शॉर्टकट और सिखाता हूँ मैं तुम्हें। आपके पास था ax² प्लस bx प्लस c। अगर मैं इस पूरे को a से डिवाइड दे दूँ तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा x² प्लस b अपॉन a x प्लस c अपॉन a। तो x² ये क्या है? ये है सम ऑफ जीरोस, माइनस का सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स, और ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इस तरीके से भी तुम लोग फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हो अगर तुम फॉर्मूला याद नहीं करना चाहते तो। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट की तरफ मूव करता हूँ मैं। तो नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे सम ऑफ जीरोस की जगह पे दे रखा है अल्फ़ा प्लस बीटा सेकंड पार्ट में √2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह पे दे रखा है अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3। तो आपको क्या पता करना है? आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता करना है। हम फॉर्मूले को उतनी बार लिखेंगे जब तक वो याद ना हो जाता। ये होता माइनस ऑफ सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स माइनस ऑफ सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो हो जाएगा x² माइनस का √2 ऑफ x और प्लस का 1/3। सबका एलसीएम ले लो तो हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x² माइनस 2√3, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, 3√2x प्लस 1 और होल अपॉन 3। तो सब में से 1/3 कॉमन, तो हो जाएगा 3x² माइनस का 3√2 x प्लस 1। ये आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। थर्ड पार्ट भी मैं यहीं पे करा देता हूँ, जगह है यहाँ पर थोड़ी सी। ठीक है, थर्ड पार्ट में आपके पास सम ऑफ जीरोस दे रखा है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर √5। ठीक है, आपके पास यही पता करना। तो x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स यानी कि नेगेटिव माइनस का 0 टाइम्स ऑफ x और प्लस का प्रोडक्ट ऑफ 0 तो √5, तो जाएगा x² प्लस √5। ये रहा आपके पास आंसर। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट में आपके पास है अगेन सेम थिंग वी आर रिपीटिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ठीक है, so what we have to do here, we have to find out sum of zeros and product of zeros of the
fourth question is given. Sum of zeros is 1 and product of zeros is 1. But we have to find out x square minus sum of zeros plus product of zeros. तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. ये रहा आपके पास फाइनल आंसर. फिफ्थ क्वेश्चन आपके पास सम ऑफ जीरोस की जगह दे रखा है माइनस के 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह पे दे रखा है 1/4. तो आपको क्या पता करना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा. तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 और ये माइनस और यहाँ पे लगा दो माइनस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/4. तो इसको एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम आ जाएगा 4. तो यहाँ पे 4 चला जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. सब में से 1/4 कॉमन ले लो और ये हो जाएगा आपके पास 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. नेक्स्ट है आपके पास लास्ट बट नॉट द लीस्ट. आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है सम ऑफ जीरोस की 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू दे रखी है अल्फ़ा इंटू बीटा की 1. आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता करना है जो कि होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस की जगह पर जाएगा 4 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह पर 1. ये रहा आपके पास आंसर. बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज थी और ये कंप्लीट हो गई है. मैं आपसे कल मिलूँगा और ये वीडियो यूट्यूब पे चली जाएगी. इसको नोट डाउन कर लेना वहाँ से. ठीक है. बाकी आपको कोई भी फ्रेंड हो जिसको क्लास वगैरह ज्वाइन करनी हो तो व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजें 8010186698. फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रही हैं. ठीक है. तो इसको आके ज्वाइन कर लेगा. इसके कोई चार्जेस नहीं और कोई भी ज्वाइन कर सकता है इसको. एनीवन कोई भी ज्वाइन कर सकता है. किसी के ऊपर बाउंडेशन नहीं है. ठीक है. चलो मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूँगा. थैंक यू सो मच. बाय.